नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड में लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसकी चर्चा तेज होते ही विभिन्न समाजों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करने की बात कही जा रही है। समर्थक इसे समानता और महिलाओं के अधिकार से जोड़ रहे हैं, जबकि विरोधी इसे विविधता पर हमला बता रहे हैं। मुस्लिम समाज ने इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया, वहीं सर्व समाज ने सर्वसम्मति की मांग उठाई है। देखिए, जो लोग एक परिवार की गुलामी करते हैं, एक परिवार के पक्षधर हैं, वो कभी नहीं चाहते कि समान नागरिक संहिता, ये हमारे संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि इस देश का जो प्रत्येक नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। और यूसीसी जो है, समान नागरिक संहिता, इसी उद्देश्य से लाया गया है कि इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट ने भी इसको पास किया है। कांग्रेस तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति कर रही है, देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर ये इस देश को चलाना चाहती है। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को तकलीफ है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष के सभी, चाहे वो रिजर्वेशन में हो नहीं हो, सभी धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग, सब में प्रसन्नता है कि यूसीसी को हमने भी कैबिनेट के माध्यम से लागू किया है। ये पूरे देश के अंदर में लागू होगा और प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार, समान व्यवहार और समान आचरण के साथ में ये काम करें, इस उद्देश्य के साथ में यूसीसी लागू किया गया। देखिए, ये जो यूजीसी बिल लाने की तैयारी चल रही है, यूसीसी बिल लाने की तैयारी चल रही है, ये मैं समझता हूँ कि जो सरकारें अपना काम नहीं कर पाई है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और देश में खुद सरकारें अगर चाहती है कि देश में हिंसा और नफरत फैले तो आम जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती। देश के विकास के लिए यूसीसी बिल की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी जो मुद्दा है, पलायन जो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की जनता के जो मुद्दे हैं, अभी आप देखिए कि मजदूरों की किस तरह से फैक्ट्रियों में मौतें हो रही है, उस पर बात करनी चाहिए। इसके बजाय इन सब चीजों से ध्यान हटा करके सरकार चाहती है कि यूसीसी पर लोगों को उलझा दे। आप खुद सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? आदिवासी हैं, दलित हैं, सिख है, कितनी सारी सभ्यताएं यहाँ रह रही है, उन सबको मर्ज करना कितना मुश्किल काम है। सरकार बोल रही है कि एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं लागू किया जा सकता? देखिए, ये तो बहुत पहले से, इससे पहले भी देश रही। आप 2014 के बाद तो ये देश आया नहीं है। इससे पहले भी जितनी सभ्यताएं रही वो सब अपनी हिसाब से चली, और संविधान बनाने वालों ने संविधान में तमाम चीजें देश की परिस्थिति को देख करके जगह दी है कि आप अपने अपने धर्म के हिसाब से आप अपनी जीवन जिए, आप अपने रस्म की अदायगी करें। अब वही आप देखिए ना, आदिवासियों की अलग है, साउथ में कोई नियम अलग है, नॉर्थ में कुछ नियम है, सब हिंदू हैं लेकिन नियम अलग अलग है। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि तमाम चीजें एक साथ एक पैटर्न पे आ जाएगी। आज भी इतनी होने के बावजूद भी आप छूत छात को खत्म नहीं कर सकते, अभी नहीं कर पाए हैं, अभी भी आप जो है सो जुल्म होता है। कानून को आप समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं, और इस पर हमारी और भी बातें होंगी, तमाम दलों के साथ भी होगी, और तमाम सामाजिक, दलित, आदिवासी नेताओं के साथ भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, और इस पर हम लोग एक ज्ञापन जो सरकार को देंगे और मांग करेंगे कि ये ऐसा कानून कोई देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है। इस तरह की चीजें तो आप अननेसेसरी देश में नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार के जो काम है वो काम करे सरकार, तो ज्यादा बेहतर है। यूसीसी बिल, भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है, और जो है छत्तीसगढ़ सरकार बहुसंख्यकों के नियम कानून को अल्पसंख्यकों पर थोपने के लिए ये बिल ला रही है, और बिना तैयारी के ला रही है। बिना यहाँ आदिवासियों की संस्कृति, उनका परंपरा, उनके नियम कानून अलग है, तो इस बिल को लाने से जो है अल्पसंख्यक समाज में, आदिवासी समाज में जो है, और इसमें बहुसंख्यक समाज में जो है रोष बढ़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि बिना तैयारी के, बिना सबसे बात किए इस बिल को नहीं लाना चाहिए। और वैसे भी तो राज्य सरकार को टीम गठित की है मजिस्ट्रेट के तहत, जिसके द्वारा भी किया जाएगा इसके लिए।
नहीं तो आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रही है और आदिवासियों की संस्कृति अलग है। और वैसे भी अनुच्छेद 25 जो है हमको धार्मिक स्वतंत्रता अपने अपने हिसाब से मानने का अधिकार देती है। तो इसलिए ये जो है जो जरूरी जो मुद्दे हैं हमारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, स्कूल जो 10,500 बंद हुए, सरकारी हॉस्पिटल में कोई ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, सड़कें जो है खराब है, गांव तरफ की सड़कें खराब है, बेरोजगारी जो है चरम पे है, स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए महंगाई जो है बढ़ते जा रही है, वो सबसे ध्यान हटाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो बिल आ रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पौसरी निवासी मंजीत जायसवाल उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष ने पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया और फिर अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से चलते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया। इसके बाद कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ा कर उसने खुद को आग लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से झुलसे युवक को तत्काल सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया, सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है कि युवक ने यह कदम किन कारणों से उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आत्मदाह के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्हा थाना अंतर्गत पौंसरी निवासी मंजीत जायसवाल पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर कुछ दूर जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा लिया की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर उसको तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया गया है। कारणों की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान पौंसरी निवासी बिल्हा थाना अंतर्गत मंजीत जायसवाल के रूप में की गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली स्टार कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने नवंबर 2025 में ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारतीय टीम की रेडर संजू को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को 2025 विश्व कप चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने निवास में कबड्डी विश्व कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी का सम्मान कर उन्हें 50 लाख रुपए का चेक प्रदान करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें, छत्तीसगढ़ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी पिछले वर्ष बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब भी मिला, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजू देवी आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कही। समारोह में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष शशिकांत बघेल, खेल संचालक तनुजा सलाम, कबड्डी संघ के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री और साहब जी ने इतने उनके बिजी शेड्यूल के वजह के कारण भी यहाँ आकर मुझे सम्मान दिया और ये प्रोत्साहन राशि दी। इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो खिलाड़ियों के लिए एक उनको ज़मीनी स्तर से उठने के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि और जिनके मेहनत के जो फल है उनके लिए एक योजना चालू किया है, तो इसके लिए मैं खिलाड़ी और प्रोत्साहित होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि सरकार भी उनके लिए कर रही है, क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए और अपने देश के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, इसीलिए उन्हें मोटिवेट मिलेगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, सरकार आपके साथ है। मैम बताइए आज के कार्यक्रम में क्या करता लग रहा है और क्या कुछ संदेश ऐसे खिलाड़ियों को देना चाह रहे हैं? सिंपल बताइए। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय
उप मुख्यमंत्री और साहब जी ने इतने उनके बिजी शेड्यूल के के कारण भी यहाँ आकर मुझे सम्मान दिया और ये प्रोत्साहन राशि दी, इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो खिलाड़ियों के लिए एक उनको ज़मीनी स्तर से उठने के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि और जो उनके मेहनत के जो फल है उनके लिए एक योजना जारी चालू किया है, तो इसके लिए मैं खिलाड़ी और प्रोत्साहित होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि सरकार भी उनके लिए कर रही है, क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए और अपने देश के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, इसीलिए उन्हें मोटिवेट मिलेगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, सरकार आपके साथ है। कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी जी हमारे बिलासपुर एकेडमी में प्रशिक्षणरत रही है और कबड्डी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था 2025 में देश को स्वर्ण पदक मिला और उस टूर्नामेंट में संजू देवी जी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता। ऐसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय किया और आज उन्हें वो 50 लाख प्रदान किया गया है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहा है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो, सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हो, देश का पहला खेलो इंडिया का नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो, लगातार ऐसे बड़े आयोजन हम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खेल सुविधाओं का विस्तार और खेल की लगातार गतिविधियां हो, इसके लिए विभाग पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहा है। भारत सरकार का भी भरपूर सहयोग इस काम में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आज ये बड़ी उपलब्धि है। मैं संजू देवी जी को और कबड्डी के सभी खिलाड़ी, कबड्डी संघ के सभी पदाधिकारियों को और सभी बेटियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करें। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के गिर जाने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अनुज साव ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री अनुज साव ने आरोप लगाया कि इस कानून का विरोध करना देश की महिलाओं का अपमान करने जैसा है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ये विधेयक गिरने से हमारे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है, यह कांग्रेस की बेईमानी है। इस मामले में यह विपक्ष की बेईमानी एक बार सामने आई है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया जा रहा था, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। अरुण साव ने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने इस विधेयक के खिलाफ वोट देकर बेईमानी की है। उन्होंने कहा ये उनकी सरासर बेईमानी है, कांग्रेस और विपक्ष के उन लोगों की जिन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया है। असल में उन्होंने देश की माताओं, बहनों और महिलाओं का अपमान किया। कल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की जो भूमिका रही और जिस प्रकार से लेकिन किंतु परंतु करके महिला आरक्षण विधेयक को उन्होंने पास नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के विरोध में रही है और अब जब 30 सालों बाद महिला आरक्षण मिलने वाला था, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने फिर से रोड़ा अटकाया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का यह कृत्य न केवल महिलाओं को अपमानित करने वाला, उन्हें धोखा देने वाला है, वरन देश के साथ भी ये धोखा है। और इसे लेकर देश के नारी शक्ति में, महिलाओं में भारी आक्रोश है, गुस्सा है और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को महिलाओं के गुस्से का, आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। ये जो तर्क दे रहे हैं वो निराधार है। वास्तव में ये चाहते ही नहीं है। इनका इतिहास बताता है
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया है, वो चाहते ही नहीं थे। एक बार फिर उनका ये चेहरा उजागर हुआ है। महिलाओं के आक्रोश का सामना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को करना पड़ेगा, इसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ेगा। बिलासपुर जिले में तेजी से वायरल हो रहा एक सरकारी कर्मचारी महिला का वीडियो अब विवाद का कारण बनता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गृह निर्माण मंडल विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि उसका काम पिछले 1 साल से लंबित है। वीडियो में युवक महिला के केबिन में घुसकर उन पर बादाम फेंकते हुए कहता है, यह बादाम खाइए, आपका दिमाग तेज होगा। इसके बाद युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर गृह निर्माण मंडल में पदस्थ महिला कर्मचारी पूनम खरीदे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी से शिकायत की है। उनका कहना है कि उन्हें जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छोटी जाति से होने के कारण उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद इस वीडियो को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कल 17 तारीख की डेट में थी, एक तोरण साहू नाम का लड़का था, वो मेरे कार्यालय में आया और मेरे कार्यालय कार्य में बाधा डाला उसने, और ये लांछन लगाते हुए कि मेरा फाइल का नामांतरण आप पिछले 1 साल से नहीं कर रही हो, घुमा रही हो, और डायरेक्ट आते ही मेरे टेबल में बादाम लेके आया, बादाम को पूरा फेंक दिया और ये बोलते हुए फेंका कि तुम इस बादाम को खाओ, तुम्हारी याददाश्त तेज होगी, और जब तुम्हारा याददाश्त तेज हो जाएगी तो तुम मेरा फाइल को ढूंढ के देना, और मेरा नामांतरण आदेश आप निकालना, मैं आम सूचना जो भी है वो नहीं ले जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आम नामांतरण आदेश ले जाऊंगा करके। और उसके बाद भी आगे और निकलते हुए उसने मतलब कि रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए तरह तरह के जो भी उनके मुंह में आया वो बोलते हुए अपना वीडियो बनाया और शाम को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में उसने वायरल कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ, तनावपूर्ण हूँ। और इसका मतलब कृत्य मेरी मतलब छवि खराब कर रही है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं कौन से विभाग में है और क्यों ऐसा किया? मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सहायक संपदा प्रबंधक के पद में कार्यरत हूँ, और उसका नामांतरण का प्रकरण था, तो उसने आवेदन दिया था। उसमें आवेदन में कोई डॉक्यूमेंट की कमी थी करके उसका वह फाइल पुटअप नहीं हुई थी। उसके बाद उसका फाइल पुटअप हो गई थी और उसका आम सूचना प्रकाशन का भी प्रारूप साइन हो चुका था। उसमें उसको मेरे द्वारा कॉल भी किया गया कि तुम आके ले जाओ करके, तो आया नहीं उसने। और उसके बाद जब आया भी तो उस टाइम भी मुझे धमकी दे के गया, मैं इतने दिन के बाद मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे डायरेक्ट आप नामांतरण आदेश दीजिए, और जो भी अधिकारी के मुंह में कितना पैसा फेंकना है, तुमको कितना पैसा चाहिए, इस तरीके से वो उस टाइम भी आरोप लगाते हुए, और छोटी जाति के लोग ऐसे सीट में बैठ जाते हो, इस तरीके से बात करते हुए, मतलब उस टाइम भी 2 महीने के पहले लेके चले गया। उस टाइम भी मेरे सीट में कोई एक अलौटी भी बैठा था। उसके बाद ये बोली ठीक है, आपको जब भी आके ले जाना है आप ले जाइएगा। एसपी साहब ने तो सर अभी मेरा आवेदन को स्वीकार किया है। जो सोशल मीडिया में उसने जो इंस्टा में जो वायरल किया है उसको तत्काल हटाएंगे कहे है, और इस तरीके से किसी को व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से मतलब कि नहीं कर सकता है, उसकी छवि खराब। बिलासपुर के नेहरू नगर चौक में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीरा खान नामक महिला का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मीरा खान द्वारा लगातार लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा देने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में तनाव और अशांति फैल रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस भी इस मामले में उसकी तलाश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और सभी की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हमारे नाहिद खान जो मैडम जी के द्वारा, तो वह इतना बड़ा अक्षम्य है और इस पर जितने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उतना कम है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, और लाजवाब करके ये क्या करना है, ये अपने आप लोग बहुत हीरो समझ रहे हैं। और हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, यह हमारे भारत देश है, इसमें हम इनको कदापि नहीं होने देंगे। अगर इस पर वो कार्यवाही नहीं करते तो हम सारे देश में कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे। और हम इसी के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि उस पर हम कलेक्टर साहब के माध्यम से यह निवेदन कर रहे हैं कि उस पर जितने कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री के नाम पर और राष्ट्रपति के नाम पर यह ज्ञापन दिया गया है, और
इस पर अधिक से अधिक जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं करेंगे तो हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं सौमित्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर। बिलासपुर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ उठी आवाज का असर अब दिखने लगा है। प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर सख्ती दिखाई और लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजीत सिंह के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली, फीस विनिमय अधिनियम का पालन न करने और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था। अब इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर निजी स्कूल में फीस विनियमन समिति का गठन अनिवार्य है। साथ ही शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों की जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठकों का पूरा विवरण भी मांगा गया है। रंजीत सिंह ने मीडिया की भूमिका को भी सराहा और कहा कि अभिभावकों व विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जी, लगातार जो है प्राइवेट विद्यालय माफियाओं का प्रकोप हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत किया था। उसके बाद लगातार मीडिया के माध्यम से जो कवरेज प्राप्त हुआ, उसके बाद जो कुंभकर्णी नींद में जो स्कूल शिक्षा विभाग जो सो रही थी, वो उससे अब जग चुकी है। जिसके बाद मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि लगातार हमने 3 जो है नोटिस हमने जारी करवाया। पहले हमने 9 बिंदुओं पर एक नोटिस जारी करवाया, जिसमें प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक से लेकर जितने मापदंड है जिसका प्राइवेट स्कूल को पालन करना है, उसके बारे में हमने नोटिस निकलवाया। उसके बाद तत्काल जब हमने घेराव किया तो हमने त्वरित कार्यवाही करवाते हुए उसमें जो है नोडल अधिकारी की नियुक्ति की, जिसमें जितने भी विद्यालय हैं जिले में संचालित, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और जिन्होंने केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित नहीं की है, उनमें केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करवाने के लिए हमने तुरंत नोटिस जारी करवाया, जिसमें नोडल अधिकारियों की कमेटी बनी। उसके बाद मामला जो है इतने महत्वपूर्ण मामले जो है सामने आते गए, जिससे कि कुंभकर्णी नींद में सो रही जो स्कूल शिक्षा विभाग संचालनालय जो है वो जगा, और उसके बाद उन्होंने 6 तारीख को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि जो फीस विनियामक विधेयक जो है जिसका पालन नहीं हो रहा है, उसके तर्ज पे उनको जो है शिक्षक की जो फीस निर्धारण कमेटी जो होती है, उस कमेटी की जो डिसीजन है और जो उसके सदस्य है, उन लोगों को जो है स्कूल के जो है जो डिस्प्ले होता है जहाँ, वहाँ उसको डिस्प्ले करना है, ताकि जितने भी पालक हैं उनको उसके बारे में जानकारी मिल सके कि कौन-कौन उसमें शामिल है और क्या वजह से वहाँ के फीस का जो है निर्धारण किया गया है, किस वजह से वहाँ की फीस में वृद्धि की गई है, इस प्रकार की स्पष्टता जिससे आए। अब नियमें तो बन गई है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसका परिपालन नहीं होता है, तो हमारा आगे दायित्व ये बनता है कि हम लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे भी हमारा जो संघर्ष है लगातार जारी रहेगा, और जब तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो प्राइवेट माफिया है, उन लोग हमारे प्रदेश के जो पालकों को और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और उनको लूटना-खसोटना बंद नहीं करता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इस फैसले से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि निजी स्कूल इन निर्देशों का कितना पालन करते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में बने चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिकाओं के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। राजनांदगांव में 43.5 डिग्री के साथ सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि रायपुर में 42.5 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में 16 से 19 अप्रैल के बीच ग्रीष्म लहर चलने की संभावना जताई है। मध्य क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हीट वेव के हालात बन सकते हैं। इस दौरान लू चलने और तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक रहने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ये नाइट तापमान देखते हुए ये आज वार्म नाइट होने की संभावना है और पूरे रायपुर जिला में 1-2 स्थानों पर
हीट वेव भी चलने की संभावना है। यहाँ का जो तापमान है लगभग 43 और 44 डिग्री के आसपास रहेगा। अभी प्रदेश में जो हवाएं आ रहे हैं उत्तर पश्चिम की ओर से आ रहे हैं, राजस्थान की ओर से, जो गर्म है, तो प्रदेश का जो तापमान है अभी 40 से 43 डिग्री के बीच में है। अधिकतम तापमान जो उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ जो तापमान है ये लगभग 40 डिग्री है। वही मध्य छत्तीसगढ़ मतलब बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग का तापमान ये 43 डिग्री के आसपास है। कल राजनांदगांव का तापमान 44 डिग्री था, जो सबसे ज़्यादा था। आने वाले 2 दिन में जो तापमान है मध्य छत्तीसगढ़ ये लगभग 43 डिग्री के आसपास रहेगा और 1-2 जगह पे हीट वेव भी चलने की संभावना है। आज रायपुर में वार्म नाइट हुई, मतलब जो रात का जो तापमान है सामान्य से 4.5 डिग्री से ज़्यादा रहा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।